चुनाव से पहले सीएम शिवराज पूरी तरह से एक्शन में हैं। लगातार सीएम शिवराज बैठक कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री शिवराज ने कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रियों के साथ लंच किया और पार्टी नेताओं को नसीहत दी। सीएम ने कहा कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के चुनाव में जीत के लिए सभी को काम करना है। पंचायत चुनाव भले ही गैर दलीय आधार पर हो रही हैं, लेकिन मंत्री ध्यान रखें कि हमें ज्यादा से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में जिताना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर नगर निकाय चुनाव में पार्टी द्वारा तय किया गया कैंडिडेट नहीं जीता तो आने वाले 5 साल तक मंत्रियों को उस महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष या पार्षद के क्षेत्र में मंच पर बैठने की जगह नहीं मिलेगी जहां से पार्टी का कैंडिडेट हार जाएगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त हिदायत दे दी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने लंच किया। मंत्रियों को सीएम शिवराज ने सख्त निर्देश दिए हैं। अहम जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी गई है। चुनाव में जीत के लिए सभी को काम करना होगा। प्रत्याशी चुनाव हारा तो मंच पर जगह लेगी, मुख्यमंत्री ने कहा। कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ मधुर व्यवहार रखें, ये भी मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। तो बिहेवियर को लेकर भी नसीहत दी है मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ लंच किया है सीएम ने और सख्त निर्देश भी दिए हैं। कहा कि चुनाव में जीत के लिए सभी को काम करना है। भोपाल से लाइव कुलभूषण सक्सेना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। कुलभूषण, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर मंत्रियों को कह दिया है कि बिहेवियर अच्छा होना चाहिए और सबको काम करना पड़ेगा, यानी ग्राउंड पर मंत्रियों की मौजूदगी जरूरी है। कुलभूषण, देखिए, आज मंत्री समूह के साथ मुख्यमंत्री ने एक बैठक की। नगरीय निकाय चुनाव है मध्य प्रदेश में और 7 साल बाद नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि सत्ता का सेमीफाइनल मैच 2023 में विधानसभा के चुनाव है, 2024 में लोकसभा के चुनाव है और पार्टियों की वास्तविक स्थिति जमीन स्तर पे कैसी है, इसका अंदाजा जो है पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव से लगता है, क्योंकि ये बेहद ही छोटे और महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव होते हैं, वार्ड स्तर के चुनाव होते हैं। ऐसी स्थिति में कैसे पार्टी का जो कैंडिडेट है वो जीत कर आए, ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की, संगठन की और पार्टी की होती है। ऐसी स्थिति में जब आज मंत्री समूह के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की तो उन्होंने साफ तौर पे मंत्रियों को यही कहा कि आपके जो प्रभार वाले जिले हैं, अगर उस प्रभार वाले जिले से नगर पालिका अध्यक्ष और महापौर जीत के नहीं आएगा तो ऐसी स्थिति में आपको मंच में बैठने की जगह नहीं मिलेगी। हालांकि ये पहली दफा मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। 1 जून को जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल पहुंचे थे तो उन्होंने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में जब संगठन के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष सहित जो मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई थी, जिसको जेपी नड्डा ने संबोधित किया था, प्रदेश अध्यक्ष ने संबोधित किया था, मुख्यमंत्री ने संबोधित किया था। इस बैठक में भी विधायकों को साफ तौर पे यही दिशा निर्देश दिए गए थे कि अगर नगर पालिका अध्यक्ष और महापौर नहीं जीतेगा तो आपके क्षेत्र में आपको जो है मंच पर नहीं बिठाया जाएगा। इससे स्थिति एक बात ये साफ होती हुई नजर आ रही है कि जिम्मेदारी अब विधायक और मंत्रियों को लेनी पड़ेगी। अगर नगर पालिका के अध्यक्ष या महापौर हारते हैं तो इसकी पूरी तौर पे जिम्मेदारी जो है प्रभारी मंत्री और विधायकों की होगी। तो सभी को मैदान में उतरने की बात कही गई है और एक महत्वपूर्ण बैठक में ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने निर्देश सभी मंत्रियों को कहा और दिए हैं और इसके पहले विधायकों को भी यही निर्देश दिए गए थे। कुलभूषण, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं चाहते कि इन चुनावों में डिफीट खाए बीजेपी, चूंकि आपने जिस बात का जिक्र किया कि ये बड़े महत्वपूर्ण चुनाव होते स्थानीय स्तर के चुनाव हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत जरूरी हैं क्योंकि यहीं से असल में पता लगता है कि पार्टी की जमीनी हकीकत क्या है। इसलिए मुख्यमंत्री कोई भी चूक नहीं करना चाहते हैं इसमें। देखिए, मैंने आपको बताया कि बेहद ही महत्वपूर्ण चुनाव होता है और चाहे हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, क्योंकि इससे पार्टियों की वास्तविक स्थिति पता चलती है कि कितने गहरे पानी में पार्टियां हैं। क्योंकि ये छोटा चुनाव होता है वार्ड स्तर का, इस पे छोटे छोटे मुद्दे जो है शामिल किए जाते हैं। गली मोहल्ले के जो मुद्दे रहते हैं, नाली, सड़क, बिजली, पानी, ऐसे तमाम मुद्दों के ये चुनाव होते हैं। क्षेत्र के विकास के चुनाव होते हैं। पंचायत चुनाव की अगर बात की जाए तो पंचायत चुनाव में साफ सफाई
की स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, नल जल योजना की जो बात कही जा रही है, घरों में अगर पानी की समस्याएं हैं, घरों के आसपास सफाई नहीं हो रही है, तो इससे कहीं ना कहीं पब्लिक में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और इसका सीधा जो असर है जो प्रत्याशी पे पड़ता है। प्रत्याशी वो अगर सरकार बीजेपी की है, पार्षद बीजेपी का है, तो सीधा असर बीजेपी पार्टी पे पड़ेगा, ना कि प्रत्याशी पर। तो साफ तौर पे यहाँ पे मंत्री और विधायकों को इसलिए जिम्मेदारी दी जा रही है कि अगर जो भी बीजेपी का प्रत्याशी होगा तो वो क्षेत्र की कैसे समस्याएं मंत्री विधायक तक पहुंचाए और उनकी समस्याओं का निराकरण मंत्री और विधायक करे, प्रभारी मंत्री करे। इसको लेकर जो है बैठक में चर्चा की गई है। इसके साथ ही 2023 की भी रणनीति आज की बैठक में बनी थी। आगे अगर हम बात करें मंत्रियों की ग्राउंड लेवल पर, तो किस तरीके से वर्क मंत्री कर रहे हैं? चूंकि मुख्यमंत्री ने हिदायत तो दे दी है मंत्रियों को, लेकिन वर्क क्या है उनका और कैसे अपनी रणनीति मजबूत कर रहे हैं मंत्री ग्राउंड पर? कुलभूषण, देखिए 11 जून से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत होगी पार्षद, महापौर और नगर पालिका के अध्यक्षों की। हालांकि नगर पालिका के अध्यक्षों को पार्षद चुनेंगे, महापौर और जो पार्षद है उनके नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन बात यही उठती है कि जो प्रभारी मंत्री हैं, जो विधायक है, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, आखिरकार उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनेगी, क्योंकि जो सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की जो योजना है, उनका कितना लाभ जनता को मिल रहा है, विधायक ने क्या कुछ कामकाज किए हैं, उसका कितना असर जमीन तक पहुंचा है, वार्ड स्तर तक पहुंचा है, ये वास्तविक स्थिति का अंदाजा जो है नगरीय निकाय चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में स्थितियां साफ हो जाएंगी कि विधायकों की क्या रिपोर्ट है। अगर एक विधानसभा क्षेत्र से अधिक बीजेपी के प्रत्याशी जीत के आएंगे तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में विधायक की रिपोर्ट और जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर होगी। लेकिन अगर वार्ड स्तर में ही पार्षद हारेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि विधायक से भी जो है जनता चिड़ी हुई है और ऐसे में विधायक की रिपोर्ट जो परफॉर्मेंस होगी वो भी काफी खराब होगी। तो ऐसी स्थिति में जो 2023 के विधानसभा चुनाव के टिकट वितरित किए जाएंगे तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये अंदाजा भी एक लगाया जाएगा, या चुनाव में जो गतिविधियां हुई हैं, चुनाव में जो हार का सामना करना पड़ा है, उनके जो पॉइंट्स हैं उनको उठाया जाएगा और इसी आधार पर जो है टिकट दिए बहुत शुक्रिया आपका कुलभूषण, तमाम जानकारी और पूरी बातचीत। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।